वर्णिका का आज लास्ट कहानी, अंतिम कहानी और 5वीं कहानी है। और तुमको यह अनुभव हो चुका होगा कि जितने भी कहानियां हैं सब एक से एक तुमको आनंददायक है, प्रेरणादायक है और शिक्षादायक है। इस तरह से हम अपने जीवन में अगर इसको उतारें तो आदमी की व्यक्तित्व निखर सकती है, स्वर्णिम हो सकती है और पारिवारिक जीवन मंगलमय हो सकता है। अब देखिए अंतिम कहानी जो है उसको लिखे हैं साबर दैया। साबर दैया के बारे में तुम जान चुके हो, जो सब लेखक के बारे में तुम जानते हो। साबर दैया की पृष्ठभूमि सो आपको राजस्थान से हैं और यह आपको राजस्थानी भाषा का एक प्रमुख कहानीकार हैं और इनकी कहानियां राजस्थानी समाज में सो बहुत हद तक सो युग के परिवर्तन लाने में प्रेरक सिद्ध हुआ है। और यह कहानी आपको समकालीन भारतीय साहित्य ये अप्रैल जून 1983 ईस्वी से यहाँ सो संकलित हुई थी और यह कहानी राजधानी से हिंदी के अनुवाद कहानीकार ने स्वयं करके दिया है और यह प्रेरणा देने का कोशिश किया है। वो अपने समय में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ और आज भी यह पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की बात बताती है। जो एक जो जननी होती है, माता के लिए तो अपना संतान ही सबसे प्यारा होता है, लेकिन जिस संतान को वे बहुत सारी कष्ट को, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सब कष्ट को झेलते हुए पालता है, वह बच्चा बढ़कर उसके लिए वृक्ष की छाया नहीं बनती है, बल्कि वह चाहता है इनके ऊपर की छाया को काट दे ताकि यह कब इनकी मृत्यु हो जाएगी और यह वृद्धा जो है मेरे सिर पर से यह भार स्वरूप जो है वह हट जाए। उस तरह की बात इस कहानी से हमको संदेश आता है। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है और बच्चा को किस तरह से अपने पूर्वज से, अपने दादी माँ से प्रेम रहती है, अपने नानी माँ से प्रेम रहती है, इस कहानी के माध्यम से तुमको एक विस्तृत अनुभव करने वाली और घर घर की कहानी वाली बात का सो संदेश जाता है। देख लो, यहाँ तुम पढ़ोगे इस कहानी में एक विधवा औरत की बात है जो सीता माँ के नाम से जानी जाती है और सीता माँ को 3 बेटे हैं। उसका नाम है कैलाश, नारायण और बिज्जू। वह आपको एक दूसरे भाई जो है सो आपको हमेशा एक दूसरे से घृणा और तिरस्कार के पात्र बने हुए हैं। वे आपस में काफ़ी लड़ाई और झंझट भी करते हैं और माँ उसके लिए बिल्कुल सिरदर्द बन चुकी है। कारण यह है जो माँ का परवरिश कौन करेगा, लेकिन माता तो है, वृद्धा तो है, इसलिए माँ की परवरिश करने के सिलसिले में एक निर्णय लिया जाता है कि माँ तीनों संतान जो है सब में महीना भर रहेगी और एक में जब समय समाप्त हुई, महीना समाप्त हुआ, बस वह दूसरे पुत्र के पास जब 1 महीना समाप्त हुआ तो तीसरे पुत्र में, इस तरह से साल भर उनकी कटेगी। इस तरह की बात होती है। तो शुरू में तो इसको स्वीकार तीनों बेटा सहर्षपूर्वक करते हैं और कुछ दिन तक बहुत ही आनंदित भाव से कटता भी है। हालांकि माँ का दिल हमेशा कोसती रहती है, जो मैंने जिन बच्चों को पाला, मैंने जिन बच्चों को अपना कलेजा में लगाकर पोषा, जिसको कि मैं अपना ही कलेजा समझा और कभी अलग नहीं होने दिया, वह आज हमको सुपारी लगाकर खिला रहा है, यह मेरी बेबसी है। इस तरह से और वह सोचती है जो यह जो है वह आपको एक भिखारीन से ज़्यादा मेरी स्थिति कुछ नहीं है, क्योंकि वह एक, जब तुम्हारे यहाँ कोई भिखारीन आएगी तो वह आपको निश्चित तौर से भिखारी मांगती है सो भीख। उसी तरह से सो इनकी स्थिति बन गई है, क्योंकि इनकी यह सोचती है माँ जो हमारी जो है सो स्थिति एक भिखारीन जैसे है, क्योंकि
भिखारिन जब आती है तो कहता है मालिक से दे दे रोटी दे दे रोटी दे दे। उसी तरह की बात यह अगर महीना समाप्त होता है जब दूसरे के पास जाती है तो इसी तरह से सो उनकी स्थिति बन जाती है, वो भी इसी तरह रोटी की मांग करती है। तो जो कि उसके लिए हृदय विदारक सी बात है, क्योंकि तुम देखे होगे जो ये बच्चों का जो खेल होता है उसमें कहता है माई माई रोटी दे, माई माई रोटी दे। ये सब भिखारिन करती है, बच्चे के खेल में भी इस तरह की बात होती है। उस तरह की स्थिति इनकी हो गई है। लेकिन इनको कुछ खुशी भी होती है, तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वह ये क्या नाम है एक बेटे से के घर से दूसरे बेटे के घर जाने के लिए जब यह तत्पर होती है तो वे बच्चा सब जो होता है वह 2 दिन पहले से खुशी मनाना शुरू कर देती है, जो अगले दिन 1 दिन पहले से ही मनाना कर देती है कि दादी माँ अब मेरे घर आएगी और मेरे साथ खाएगी। और अंत में क्या करती है तो दादी माँ को असीम स्नेह तो बेटा से है ही, बेटा पुतों से स्नेह है, उसके साथ साथ बच्चे से तो और भी ज़्यादा स्नेह है। वह भी दादी माँ भी जब किसी के पाले में आती है तो बच्चे के साथ सो बच्चा बन जाती है। वो दादी माँ से वो पोता पोती मनवा भी लेती है, आज अब दादी माँ मेरे घर रहेगी और तो मेरे साथ थाली में खाएगी। लेकिन उसके माता पिता को यानी कि इनके दादी माँ के सीता माँ के बेटा बेटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। इसलिए तकलीफ होता है जो अब उनका घर में सुधार बढ़ने वाली है, क्योंकि उसका परवरिश ये क्या नाम है बेमतलब का उनको करना होगा, उस तरह की बात सो हो जाती है। तो इससे वह उद्वेलित होने लगती है ये उनका बेटा बेटी। लेकिन पोता पोती जो है उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जो दादी माँ मेरे साथ रहेगी। और जब दादी माँ आएगी तो उसको हाथ पकड़ करके लाने के लिए पोता पोती चला जाता है, चलो दादी माँ अब हमारे ही पाले में रहना है। और यहाँ तक बच्चे का सोच होता है जो दादी माँ हमसे अलग भी नहीं होगी, दादी माँ हमसे जाए नहीं। लेकिन स्थिति तो कुछ और है, स्थिति तो है उस बच्चा से क्या उसकी माता और पिता से, और इस तरह से समय कट रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पुतोह सब जो है सो अनाप शनाप भी बोलती है जो ये बूढ़ी मरती नहीं है, पता नहीं जो यह कितने दिनों तक जिंदा रहेगी। ये सब तरह से बात जो सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। और ये बच्चे जो हैं उनके प्यार में और नियमित काम करने वाली यह जो सीता माँ है वह वृद्धा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा उम्रदार नहीं है, इसलिए वह स्वस्थ ही रहती है। सुनो ध्यानपूर्वक, स्वस्थ ही रहती है। कुछ दिनों के बाद बेटा तीनों चाहे कैलाश हो या नारायण हो या बिजू, वह निर्णय करता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या नाम है, अब इनका जब माँ आती है तो भार ही बढ़ता है, इसलिए चलो 50-50 रुपया तीनों भाई महीना ही दे देंगे, अपना ऊपर बरिश करे। अब सोचो जो एक वृद्धा माँ जो कि बहुत ही क्या नाम है ये खराब स्थिति में है, जिनके की पति भी नहीं है और वह खुद वृद्ध हो चुकी है, अपना परवरिश अपना दिन की जो दिनचर्या होगी वह भी करने में सक्षम अब नहीं पूर्ण रूप से है। उनको 50-50 रुपया दे रहा है, कितनी तकलीफ की बात है। तो माता के सामने बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात आ जाती है। और भर रात जब इस तरह का निर्णय हुआ तो उस रात सीता माँ भर रात सोचती रहती है। और वह सुबह में क्या करती है तो एक पुरानी ये लेती है, बैग लेती है और ये झोला लेती है, झोला में कुछ कपड़ा कस करके निकल पड़ती है। तो एक क्वेश्चन भी इसमें होगा जो सीता ने क्या सोच करके घर से निकल पड़ी, तो वह उस प्रश्न का उत्तर यही होगा जो सीता माँ 50-50 रुपये की बात सुन करके सीता माँ की हार्दिक कष्ट होती है और हृदय उनका विदीर्ण हो जाता है। उसने सोचा जब मुझे
मजदूरी ही करनी है तो मैं मजदूरी कर लूँगी, यह सोच करके वह घुटन सा महसूस किया और निकल जाती है। दिमाग में बहुत तरह की बात आती है और सोचती है जो एक पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, मैं तो आखिर मनुष्य हूँ, यह कह निकल जाती है। फिर यहाँ जो है सो दूसरा क्वेश्चन होता है जो सीता अपनी स्थिति को सो किससे तुलना करती है। तो बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, भिखारी आती है और बच्चे सब अपने अपना, तुम लोग खेलते हो ना तो उसमें भिखारी होता है, माई माई रोटी दे, इस तरह की बात सोचती है। जिस माने बच्चों के खेल में जो माई माई रोटी दे, भिखारी आती है और माई माई रोटी शब्द देने के लिए वह पुकारती है और अंदर से उसे रोटी मिलता है। और तब फिर कोई घर ऐसा भी होता है, कहता है जो ये घर छोड़ अगले घर को देख, इस तरह की बात सो उसके दिमाग में आती है और वहाँ से वह फिर उस तरह की तुलना अपने दिमाग में करती है। इसके बाद सुनो, फिर एक क्वेश्चन है, पाली बदलने पर सो घर के दादी माँ खाने को लेकर के बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता ना खुश। बच्चों की खुशी और माता पिता के ना खुशी के कारणों का विवेचना करें। तो अब देखो इसमें लिखना है, बच्चा जो होता है वह आपको निष्कलंक होता है और उनके हृदय में किसी भी प्रकार की अंतर्द्वंद बात नहीं रहता है। बच्चे कोमल शरीर से भी और हृदय से भी हुआ करते हैं और वह उनको दादी माँ के लिए प्यार है। वह पाली बदलने के बाद बच्चों से हर्षित होकर के वे आते हैं और कहते हैं दादी माँ कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे और हम साथ साथ खाना खाएंगे। तो बच्चों के लिए दादी का यह जो सानिध्य है, यह जो प्यार है, वह बहुत ज़्यादा आनंददायक है और वह खुश होते हैं। पर माता पिता तो यह समझते हैं जो अब मेरे ऊपर भार बढ़ जाएगी, मेरे ऊपर बजट आ जाएगी, ज़्यादा खर्च हो जाएगी, इसलिए माता पिता सो उनके दुखी होते हैं और वह खुशी रहता है। और कह रहा है जो कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, सो भी है। तो उसमें लिखना है जो यह आपको कहानी का सारांश तो मैं पहले ही तुमको बता चुका हूँ। कहानी में एक विधवा औरत की कहानी है और जिसमें कि वह आपको उनको 3 बेटे हैं और पति नहीं है। बेटे भी आपस में सब झंझट करते रहते हैं। इससे पहले मैं बताया हूँ, नारायण, कैलाश और बिज्जू 3 बेटे हैं और अंत में सो आपस में सामंजस्य भी नहीं है, सबका परिवार अलग अलग है। माँ के लिए सबका भार के स्वरूप सो अनुभूति होती है और अंत में क्या करते हैं तो माता को भार समझ करके सब व्यक्ति अपने साथ सदा के लिए नहीं रख करके एक एक महीने रखने के लिए सोचती है। और जब पाला बदलने की महीना समाप्त होता है तो बच्चे लोगों को बहुत खुशी होती है, बच्चे लाने के लिए चले जाते हैं दादी माँ को और कहते हैं साथ साथ खाएंगी माँ, और माँ को बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है अपने पोतों के साथ। और उनको खुशी जो है सो थोड़ा सा खुशी जो है सो दादी माँ का उम्र को लंबी करती जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है जो 50-50 रुपये महीने देने की बात होती है और तब वह वहाँ से निकल पड़ती है, जो आपको बहुत ही गलत चीज़ है और आज हमारे समाज में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक इसमें और भी क्वेश्चन है, कहता धरती कब तक घूमी कहानी का शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उसमें लिखना है जो धरती कब तक घूमेगी कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। यह शीर्षक आपको लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मकता भी है। यह आज के समाज का प्रतीक भी बन चुका है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी तरह धरती स्वरूपा माँ जो 3 बच्चे को जन्म दिया और बहुत सारे कष्ट सही उनके बेटों के चारों ओर बारी बारी से घूमती रहती है। घूमती रहती माने क्या, पाला जो बदल करके आती है, तो इस तरह से घूमती रहती है। तो एक दिन सो सहिष्णुता का सीमा पार करने के पश्चात वह अपने बेटे के यहाँ बारी बारी से घूमता चक्कर लगाता जो था उसको अस्वीकार कर देती है और वह
वह आखिर धरती तो हुआ सीता माँ, और वह कहेगी, वह सोची जो अब हम कब तक इनके पास घूमते रहेंगे, और उसमें भी 50-50 रुपये महीने देने की बात जो आई वह और भी दुखदायक बात थी। इसलिए सीता माँ को बहुत ही यह खराब लगा। और एक क्वेश्चन इसमें आगे है फिर, जो कब सीता के आँखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। तो इस बारे में सुन लो, इसमें है इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सीता के जो बेटे थे वह माँ के जीवन यापन के लिए 50-50 रुपये देने की बात किया। इस निर्णय से मर्माहत हो गई और माँ अगले दिन सीता माँ जो थी उसको क्या नाम है, बहुत सारा ऐसे लगा जो जीवन मेरा अंधेरा ही अंधेरा है, और वह घर भी छोड़ दी और वह मुक्त हो गई। सपनों की धुंध होने की जो है उसके घुटन जो था उससे सोचा जो यह जो अंधेरा था मेरे जिंदगी में उससे मैं स्वतंत्र हो गई हूँ और मैं स्वतंत्र आकाश में रह रही हूँ। अब देखिए फिर कह रही है सीता को अपने घर में ही घुटन क्यों महसूस हो रही है। तो उसमें उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, जो विधवा होने के बाद सीता अपने बेटे को फर्ज की चक्की में पीसने लगती है, और वो अपने बेटे बहुए पोते पोतियाँ जो है वह आपको 2 जून की रोटी भी देने के लिए पारिवारिक दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, इसलिए आपको उनको निकलना पड़ता है। और अंतिम क्वेश्चन है सीता का चरित्र चित्रण करें, तो उसमें यही लिखना है चरित्र चित्रण मन किस तरह की सीता माँ थी। वह जो सीता जो है सो एक आदर्श औरत थी जो अपने बच्चे से बेहिसाब स्नेह करती थी, बच्चे को बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार से पाला, और वह विधवा हो गई। अपने 3 योग्य पुत्रों को देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा संतोष होता था। विधवा होने के बाद वह बेटों पर आश्रित हो गया। विडंबना यह है कि वह आश्रित होकर भी अपने को निस्सहाय और निआश्रित महसूस करती थी। उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा होता था। लेकिन एक विवेकशील लोगों के लिए दूसरे के ऊपर में अवलंबन रहना यह सार्थकता नहीं है, इसलिए उन्हें अपने घर में ही महसूस हो रही थी घुटन, और अंत में वह निकल पड़ती है। यही है इसकी कहानी। और क्वेश्चन आंसर।